Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Group. Today we are going to discuss about class 6th, 7th and 8th worksheet number 53. आज की वर्कशीट है बेहद आसान है, कुछ अलग सी है, क्रिएटिविटी आपको शो करनी है। चलिए देखते हैं क्या करना है आज हमें। यहाँ पर दी गई है आपकी वर्कशीट संख्या 53 है। ये क्लास 6, 7th और 8th के लिए, दिनांक आपकी 4 सितंबर 2020 है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना और यहाँ पर आपके क्लास टीचर का नाम होगा। कागज़ों को गलाकर लुगदी तैयार की जाती है। कागज़ है, उनको अगर गला दिया जाए और उसके बाद जो लुगदी तैयार होगी उसे हम पेपर मेशी कहते हैं। ओके, दशहरे जैसे जो मुख्य त्यौहार होते हैं उस वक्त रावण, मेघनाथ या कुंभकर्ण है उनके मुखौटे, और दक्षिण भारत में कथकली नर्तक और नर्तकी के मुख भी किससे तैयार होते हैं? पेपर मेशी, यानी कि कागज़ को गला करके लुगदी तैयार की जाती है, उससे वो मुख तैयार किए जाते हैं। उत्तर भारत में खड़िया मिला करके कटोरदान और टोकरियाँ बनाई जाती है। आप अगर अपने दादाजी से, दादी जी से या मामा से भी पूछोगे शायद उनको पता हो कि उनके गांव में क्या किया जाता है कि इनसे कागज़ को गला करके लुगदी तैयार की जाती है, जिसे पेपर मेशी कहते हैं। उससे कटोरदान या टोकरियाँ तैयार की जाती है। उन टोकरियों का उपयोग कहाँ किया जाता था? पहले जो शादी होती थी गांव में, तो उस वक्त यहाँ पे आप देखते हो कि अब तो बाउल होते हैं, बड़े बड़े कटोरे होते हैं, तो उस वक्त उनका उपयोग किया जाता था खास तौर पे मिठाइयों को रखने के लिए। ओके, तो पेपर मेशी आपको समझ में आ गया कि कैसे तैयार होती है। अब पेपर मेशी तैयार कैसे की जाती है, चलिए उसको सीखते हैं। तो पेपर मेशी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए टब चाहिए, एक कागज़ चाहिए, कुछ जाली चाहिए, तार चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए थोड़ा सा मिलाने के लिए, चावलों की लेई चाहिए, उसमें चावल जब निकाले जाते हैं तो उसका बाहर का कवर है वो चाहिए, नीला थोथा हमारे पास हो, चाकू, कैंची, मूसल या ऊखल और विभिन्न तरह के ब्रश है वो पेपर मेशी के लिए ज़रूरी है। अब इतना सारा बता दिया सिंपल तरीके से। आपके पास एक टब होना चाहिए, आपके पास कागज़ होना चाहिए, ओके, और उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा मजबूत हो उसके लिए चावल की लेई हो सकती है, भूसा जिसे बोलेंगे चावल का, वो हो सकता है, और मूसल, इतना काफ़ी है पेपर मेशी के लिए। इन्होंने बहुत सारा लिखा हुआ है, ओके, उससे पेपर मेशी के लिए तैयार हो जाए। अब कैंची वगैरह वो तो काटने के लिए आप हाथ से भी जब गीला हो तो उसको अलग कर सकते हो, या चाकू हो तो काम चलेगा। अब लुगदी कैसे तैयार करें? तो ये हमारी सामग्री हो गई। पानी जो टब है उसमें भरना, हमें टब में पानी भरकर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें अच्छी तरह भिगो देना चाहिए। कागज़ के टुकड़े का मतलब ये नहीं कि नोटबुक के पेज आप उखाड़ लो, गत्ता जो होता है ना पैकिंग के लिए, वो प्रयोग करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गौरतलब है कि पानी कागज़ के ऊपर रहना चाहिए। हफ्ते भर बाद पानी को बदल देना चाहिए। अब हफ्ता भी बहुत ज़्यादा हो गया, अगर आप 2 दिन भी रखोगे तो भी वो एडजस्ट हो जाएंगे, ओके। 2 हफ्ते बाद कागज़ के टुकड़े को टब से निकाल कर देखना चाहिए। यदि टूटे हुए कागज़ का रेशा छोटा निकले तो समझ लेना कि कागज़ लुगदी के लिए तैयार हो गया, यानी कि जैसे ही वो अलग होना शुरू हो जाए तो वो 2 दिन में भी हो सकता है, 3 दिन में भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो कागज़ के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा कागज़ है। उसके बाद ऊखल जो है उसमें गलाए कागज़ की लुगदी को हम कूटेंगे, जैसे कि शहर में तो नहीं होता, आपने नहीं देखा होगा, गाँव में होता है, जैसे चटनी तैयार की जाती है उससे, या सरसों का साग तैयार किया जाता है, उसी तरीके से नीला थोथा और गोंद मिला करके उसे तैयार कर देना चाहिए। नीला थोथा और गोंद मिलाएंगे तो थोड़ा सा वो ज़्यादा मजबूत होगा, तैयार करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद बनाने की विधि क्या होगी कि जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं उसका चित्र या खिलौना है वो सामने मेज़ पर रखिए। वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हम आकृति तैयार करेंगे, यानी कि कुछ भी बनाना है, पहले आप कटोरी या इस टाइप का कुछ बनाओगे, आसान बनेगा, उसके बाद आप कोई और आकृति बना दोगे। अब धीरे धीरे जब अभ्यास करोगे तो अच्छी आकृति बनाना आप सीख जाएंगे। मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए, ओके। साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर हमें सुखानी है, सूख जाए तो उसके बाद हम धूप में रख सकते हैं। तो चलिए पेपर मेशी की विधि का इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ नया और अनोखा बनाने का प्रयास करते हैं। पहला आपको लिखना, आपने पेपर मेशी द्वारा क्या बनाया, जो भी बनाओगे वो लिख दोगे, और कैसे बनाया सारी विधि आपको एज इट इज़ लिख देनी है, बहुत आसान है। उसके बाद क्या यह पर्यावरण के अनुकूल है? कैसे? हाँ, पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि हम रिसाइकिल कर रहे हैं, यानी जो रिसाइकिल पहले यूज्ड मटेरियल है उसको हम उपयोग कर रहे हैं, और इसमें किसी प्रकार का हम केमिकल प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करें, तो ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। तो आज की इस आसान सी वर्कशीट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। हाँ, एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी वर्कशीट। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।